नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर के इकोलॉजी का पोर्शन पढ़ा रही हूँ, जो आपके जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी दोनों में कॉमन है। इसके पहले लेक्चर में हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज़ फूड चेन, ठीक है। तो ये क्या होती है, आपके ट्रॉफिक लेवल्स में फूड की एक क्या होती है, फूड की के बारे में बताती है कि किस तरीके से एनर्जी फूड के फॉर्म में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कैसे पास होती है, ठीक है। और ये जो फूड चेन होता है, बेसिकली जो फूड का ट्रांसफ़र होता है वो चेन के फॉर्म में ही होता है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का कभी भी फूड चेन नहीं बन सकता, हमेशा उसमें मल्टीपल ऑर्गेनिज्म लगेंगे, ठीक है, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जैसे आपने कई सारे एग्जाम्पल मैंने दिए, अगर आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे तो पॉन्ड का अगर मैंने लिया तो सबसे पहले क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर का काम करते हैं, फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाएंगे, ठीक है। जो फूड वो बनाएंगे उनको ईट करने के लिए, ईटिंग बाय ईटन, आपने ये लाइन पढ़ी होगी, यहाँ से उठा के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर इस तरीके का स्टेटमेंट दिया रहता है तो आपको एक आइडिया लगाना चाहिए कि ये आपके फूड चेन, फूड वेब में कभी कभी कंफ्यूज करता है। तो कभी भी फूड वेब की बात करें तो वहाँ इंटरकनेक्टेडनेस की बात की जाती है, ठीक है, इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है। मतलब वहाँ पे आप ये नहीं देखेंगे कि एक सीधी लाइन जाएगी, नहीं, कई सारे ऑर्गेनिज्म होंगे एक दूसरे से इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होंगे। जब आप फूड वेब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अगर फूड वेब की बात की जाती, फूड चेन की बात की जाती है तो ईटिंग बाय ईटन, ठीक है, एक उस ईट करेगा और उसको दूसरा ईट करेगा, ठीक है, एक सिंगल सिंपल चेन चलेगी, ठीक। तो यही डिफरेंस होता है चेन एंड वेब में। चेन एक सिंगल लाइन में चलेगी, वेब क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड शो करेंगे। अब ये जो फूड चेन होता है, बेसिकली इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक आपका ग्रेजिंग, ठीक है, यानी कि जो ग्रासेस हैं, ठीक है, बेसिकली ग्रासेस के बेसिस पे, ठीक है, ग्रेजिंग टाइप का फूड चेन। और दूसरा जो है वो है डिट्राइटस फूड चेन, ठीक है, दो टाइप का। जो ग्रेजिंग फूड चेन है, बेसिकली इसमें क्या होते हैं, प्लांट्स या आप कह सकते हैं ग्रासेस, ये प्रोड्यूसर होंगे, मतलब सबसे पहले इनको खाया जाएगा। लेकिन जो डिट्राइटस फूड चेन होता है, ये डिट्राइटस फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जो मरे हुए सड़े गली चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। आप सोचेंगे ये तो प्रोड्यूसर भी नहीं है, कैसे इनके ऊपर फीड कर सकते हैं। तो आप आगे पढ़ेंगे, कुछ जगहों पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसी तरीके का फूड चेन क्या करती हैं, चलाती हैं। और ये दोनों एक एक पॉइंट पे क्या होते हैं, ग्रेजिंग एंड डिट्राइटस जो फूड चेन होते हैं, ये दोनों, एक आप पढ़ेंगे आगे हायर क्लासेस में, मैं नाम ले लेती हूँ, वाई मॉडल, वो ये दिखाता है कि ग्रेजिंग एंड डिट्राइटस फूड चेन जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन शो करते हैं, ठीक है। ग्रेजिंग का हाफ पार्ट कभी कभी डिट्राइटस में चलने लगता है, कभी कभी डिट्राइटस का हाफ पार्ट ग्रेजिंग में चलने लगता है, ठीक है। इस तरीके का कनेक्शन ये शो करते हैं। अगर हम बात करें ग्रेजिंग फूड चेन की, ठीक है, किसकी, ग्रेजिंग फूड चेन की, तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, ये मेजर फूड चेन होता है। मोस्ट ऑफ द जगहों पे ग्रेजिंग फूड ही चेन चलता है। मान लीजिए 100% का आप रेशियो ले रहे हैं तो 90% डोमिनेंटली, मतलब 90% ऑफ द टाइम जो फूड चेन चलता है हमारे इन्वायरमेंट में वो ग्रेजिंग ही चलता है। 10% ऐसा होता है कि वहाँ पे क्या हो, आपका डेट्राइटिस फूड चेन चले, ठीक है। ऑब्वियस है, नेम इसके नाम से ही आप जान सकते हैं कि ये जो फूड चेन है इसकी स्टार्टिंग क्या होगी, ग्रीन प्लांट से होगी। इसमें जो मेजर सोर्स होगा वो एनर्जी का, वो क्या होगा, प्लांट होंगे। आप सबको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, कई सारे मिनरल्स लेते हैं, वाटर्स लेते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, उसकी हेल्प से ये फूड बनाते हैं। और ये क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, प्रोड्यूसर, ये फूड को प्रोड्यूस करते हैं। इनको हार्बीवोर्स को कार्निवोर्स को टॉप कार्निवोर्स, इस तरीके से इनका क्या चलता है, चेन चलता है ट्रॉफिक लेवल का फूड का, ठीक है। जिसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, ईटन अप बाय हार्बीवोर्स, जो किसके द्वारा खाए जाते हैं, हार्बीवोर्स के द्वारा। जो हार्बीवोर्स होते हैं वो फिर खाए जाते हैं कार्निवोर्स के द्वारा। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। फूड चेन जो होता है इसमें माइक्रोब्स नहीं पाए जाते, ठीक है।
माइक्रोब्स यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। ये इनमें क्या होते हैं, माइक्रोब्स नहीं पाए जाते हैं या अदर डिकम्पोजर नहीं पाए जाते, इनमें माइक्रोस्कोपिक बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, एक एग्जाम्पल आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम से लिया गया है और एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम से। अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पे क्या होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। उन प्लांट्स को क्या खाते हैं, डियर आपके क्या होते हैं, हार्बीवोर्स होते हैं। हार्बीवोर्स में जो केवल और केवल किस पे फीड करें, प्लांट्स पे, प्लांट की लीव्स पे, प्लांट के बार्क पे, बेसिकली ये किस पे फीड करेंगे, प्लांट्स पे, ठीक है। और जो डियर वगैरह हो गए या गोट्स हो गई जो प्लांट्स पे फीड करते हैं, उनको फीड करने वाले क्या होते हैं या उनको ईट करने वाले क्या होते हैं, टाइगर्स हो गए। जो टॉप लेवल क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, टॉप लेवल कार्निवोर्स, ठीक, इनको ये फीड करते हैं, ठीक। अब वही हम बात कर लें दूसरी ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होगा, नाम से ही पता है ग्रासेस पाए जाएंगे। अब ग्रासेस पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, लाइक ग्रास हॉपर्स वगैरह, ठीक है, ग्रास हॉपर्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। इनको ग्रास को इंसेक्ट ने फीड किया, ठीक है, उस पर ग्रास हॉपर वगैरह ने उनको खाया, और कई सारे ऑर्गेनिज्म जो ऐसे होते हैं, इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ग्रास पे फीड करते हैं। उस ग्रास को, उस इंसेक्ट को स्पैरो आप सब जानते हैं चिड़िया है, एक जो बर्ड्स है उसकी एक स्पीसीज है, ठीक है। बर्ड्स ने उसको फीड किया, बर्ड्स के बाद बर्ड्स को स्नेक ने फीड किया, स्नेक को हॉक इज अनदर आपका क्या है, बर्ड ही है, उसको हॉक ने फीड किया। इस तरीके से इनका क्या चला, फूड चेन चला। तो ग्रासलैंड वाला तो आपके लिए इजी था। बात करते हैं हम डेट्राइटस फूड चेन की। डेट्राइटस और डेड एंड डिकेइंग से आप डेट्राइटस को एक एनालॉजी से याद रख सकते हैं, डी से डेट्राइटस और डेड और डिकेइंग, ठीक है। ये कैसा आपका फूड चेन होगा, जो डेड सड़े गले पदार्थों पे, डिकेइंग जो डेड मरे हुए आपके एनिमल्स होंगे, लीव्स होंगी, उनके ऊपर ये फीडिंग होगी, ठीक है। तो डेट्राइटस फूड चेन की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट ही आपका कहाँ से होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे कि डेड बॉडीज हो गई एनिमल्स की, लीव्स हो गए जो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, जो लीव्स नीचे गिर जाते हैं, जो लीव्स गिर जाते हैं वो भी क्या हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, किसके द्वारा खाए जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये लीव यहाँ पे मान लीजिए आ गई, ठीक है, अब ये धीरे धीरे सड़ना शुरू होगी और इसको कौन खाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको ईट करेंगे, ठीक है। जो डेट्राइटस फूड चेन होता है वो डेट्राइटिवोर्स क्या होते हैं, ये मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया है। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे प्रीडेटर्स जो दूसरे के ऊपर फीड करते हैं, वो क्या करेंगे, इनकी स्टार्टिंग किससे होगी, डेड ऑर्गेनिक डेट्राइटिवोर्स जो होंगे यानी कि सड़े गले पदार्थों पे जो फीड करेंगे, प्रीडेटर्स जो दूसरे के ऊपर फीड करते हैं, खाना खाते हैं, उनसे इनकी स्टार्टिंग होगी, ठीक है। जो फूड चेन होता है ये डेट्राइटस वाला, इसमें मेजर एनर्जी सोर्स एनर्जी पाई जाती है, ठीक है। ये सब सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक दोनों ऑर्गेनिज्म इनमें पाए जा सकते हैं, लेकिन आपके ग्रासलैंड में क्या था, वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पाए जा रहे थे, ठीक है, माइक्रो नहीं। ये क्या होते हैं, लेस डिपेंडेंट या बिल्कुल ही सोलर एनर्जी यानी कि सन की जो लाइट है उस पर इनका कोई डिपेंडेंसी नहीं होता, ठीक है। लीव नीचे गिरी, अब जो लीव नीचे गिरी या जो एनिमल मरा हुआ है उसके ऊपर ये क्या करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, ये सैप्रोफागस जो होंगे वो उस पर फीड करेंगे। तो यहाँ पे सनलाइट का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ही नहीं होगा या हो सकता है थोड़ा बहुत हो, ठीक है। अगर ग्रेजिंग फूड की तुलना करें हम तो डेट्राइटस फूड चेन जो होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इन्वायरमेंट में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेजिंग में 10% रूल आप पढ़ेंगे लिंडमैन का। लिंडमैन का 10% रूल ये कहता है, सॉरी, लिंडमैन एक साइंटिस्ट थे, लिंडमैन का 10% रूल ये बोलता है कि जो आपके फूड चेन होते हैं या ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, जब आप पढ़ेंगे पिरामिड्स के बारे में तो वहाँ भी पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर जो आपका सनलाइट है, मान लीजिए सन है, ठीक है, सन से अगर 100% एनर्जी आ रही है तो इसका 10% ही, मतलब 100% का 10% ही क्या होगा, आपके किस में जाएगा, प्लांट्स में, ठीक है,
10%, मीन्स 100 में से केवल 10% आपका प्लांट में जाएगा। प्लांट से फिर कोई हर्बीवोर खाएगा, ठीक है, मान लीजिए गोट खाता है, ठीक है, तो इस गोट में फिर इस 10% का 10%, इस 10 का 10% मीन्स 1%, 10 में से 1 पार्ट जाएगा, ठीक है। लिंडमैन का रूल ये कहता है। तो जो हमारा फूड चेन चलता है उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जो लास्ट ऑर्गेनिज्म तक जो फूड पहुंचता है उसमें एनर्जी बहुत कम होती है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें डिट्राइटस फूड चेन की, तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये जो फूड चेन होता है इसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, बहुत यूटिलाइज कर लेगा। क्या होगा, डेड, एक तो वो पहले से ही मर गया, ठीक है, उसको उससे में भी जो एनर्जी मिल रही है उसे क्या कर लें, कंज्यूम कर ले रहे हैं, उसको निकाल दे रहे हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में भेज दे रहे हैं। और वेस्टेज बहुत कम होता है, बहुत मिनिमम वेस्टेज होता है, ठीक है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं और उनका क्या होता है, यूटिलाइजेशन हो जाता है, वो फिक्स हो जाते हैं दूसरे एनर्जी फॉर्म में। फूड चेन जो होता है उसका एक एग्जांपल है ग्रेजिंग फूड चेन का। एक क्या पाए जाते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, लीव्स पाए जाते हैं, किसके, लिटर्स के लीफ पाए जाते हैं, ठीक है। जो लिटर्स के लीफ होते हैं वो क्या होते हैं, पानी पे इस तरीके से गिर जाएंगे। मान लीजिए ये वाटर सिस्टम है और इस पानी पे ऐसे गिर जाएंगे, ठीक है। उसे क्या करेंगे, उस लिटर लीफ को बैक्टीरिया कंज्यूम करेंगे। बैक्टीरिया के बाद उस पर प्रोटोजोन्स आएंगे। प्रोटोजोन्स लाइक आपके यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारे क्या हैं, प्रोटोजोन्स हैं। उन प्रोटोजोन्स पे स्मॉल फिशेस फीड करेंगी, स्मॉल फिशेस पे बिग फिशेस, इस तरीके से यहाँ पे फूड चेन चलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने वाई रूल बताया था, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ग्रेजिंग फूड चेन की अगर हम बात करें तो फोटो जो आपके पॉन्ड में भी तो चलता ही है ना। तो पॉन्ड में क्या होता है, पॉन्ड में आप देखते हैं फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन के बाद जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन के बाद फिर स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस के बाद लार्ज फिशेस। वही यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तक तो इसका पार्ट अलग था, ठीक है, मैं कलर चेंज करती हूँ, यहाँ तक तो पार्ट अलग था, ठीक है, चलिए, लिटर, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आपके ग्रेजिंग में। लेकिन फिर तो यही वाला हो गया ना, मान लीजिए यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन ये हो गए, ये अलग हो गए, लेकिन फिर स्मॉल फिश बिग फिशेस सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो वही मैंने बताया था कि क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ग्रेजिंग एंड डिट्राइटिस फूड चेन। एक एग्जांपल डिट्राइटिस फूड चेन का दिया गया था, दो साइंटिस्ट थे, एक थे ओडम और एक थे हेल्ड। इन्होंने ओडम ने 1972 में और हेल्ड ने 1975 में, इन्होंने डिफरेंट ईयर में एग्जाम्पल दिया। साउदर्न फ्लोरिडा जो आपका अमेरिका है, अमेरिका में पाया जाने वाला एक सिटी है फ्लोरिडा। साउदर्न फ्लोरिडा में देखा कि एक प्लांट पाया जाता है जिसे हम राइजोफोरा मैंगल कहते हैं और उसके प्लांट को हम मैनग्रूव, रेड मैनग्रूव प्लांट कहते हैं। उसकी जो लीव्स थी, ठीक है, वहाँ पे वो क्या था, ये पानी में, मतलब ये न्यूमेटोफोर प्लांट होते हैं। पहली बात राइजोफोरा के बारे में आप जान लीजिए, ये न्यूमेटोफोर प्लांट होते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट जो इनके रूट्स होते हैं ना, वो इस तरीके से नीचे ना जाकर इस तरीके से ऊपर हवा में, ये मैंने आपको पढ़ाया था इकोलॉजी पढ़ाते वक्त, सक्सेशन पढ़ाते वक्त, इस तरीके से अडाप्टेशन में इस तरीके से हवा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी लीफ ये बेसिकली पानी वाले एरिया में पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो मैनग्रोव लीव्स होती हैं साउदर्न फ्लोरिडा की, ये देखा जाता है कि 9 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर जो है पानी में गिरती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इसकी वजह से पानी, अगर वो लीव्स क्या हो, सड़े गले ना, उनको डेड डिट्राइटस ऑर्गेनिज्म ना खाएं, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे वो पानी पूरा क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा लीव्स में, ठीक है। तो इसकी वजह से डिट्राइटिस फूड चेन चलता है वहाँ पे। टोटल एनुअल पर प्रोडक्शन का जो होता है उसका ओनली 5% लीफ मटेरियल इज रिमूव बाय ग्रेजिंग इंसेक्ट। अगर हम ग्रेजिंग इंसेक्ट की बात करें, जो घास पे रहने वाले इंसेक्ट हैं, उनके द्वारा केवल 5% जितना गिर रहा है, 9 मेट्रिक पर टन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका 5% ही केवल क्या हो रहा है, ग्रेजिंग के द्वारा रिमूव किया जाता है, ठीक है। जो बचे हुए रेस्ट लीव्स होते हैं ये क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जो वहाँ पे बेज एंड एस्टुरीज, बेज एंड एस्टुरीज क्या होती है ये भी मैंने बताया था। जो आपका ओशन, जो एस्टुरे होता है, जो ओशन और रिवर के बीच का एरिया पाया जाता है उसे हम एस्टुरे कहते हैं। बेज खाड़ी को कहते हैं, बे ऑफ बंगाल के बारे में आपने सुना होगा, बंगाल की खाड़ी। तो खाड़ीज और एस्टुरेज वाले एरिया में चला जाता है। वहाँ जाने के बाद डिस्पर्स होकर मतलब फैल कर, हवाएं चल रही हैं, कुछ आपके ग्रेजिंग वाले ने खाया, बाकी 95% चला गया आपके
कहाँ पे, उन बेस खाड़ियों में और कहाँ पे, आपके एस्चुरीज वाले एरिया में, जो वहाँ पे नियर अबाउट पाई जा रही थी। ये साउदर्न फ्लोरिडा का एक केस स्टडी है। केस स्टडी उसको कहा जाता है जिसके ऊपर कोई काम किया जाता है, जिसके ऊपर ओडम और हेडल ने 1972 और 1975 में वर्क किया। ठीक है, अब ये जो लीव्स थी इसको डाइजेस्ट करने के लिए फिर क्या चला, स्मॉल डिट्राइटस इकोसिस्टम चला, जिसमें क्या हुआ, उन लीव्स के ऊपर बैक्टीरिया ने फीड किया। ठीक है, उस बैक्टीरिया के ऊपर प्रोटोजोन ने फीड किया और प्रोटोजोन के ऊपर फिर उसी तरीके का स्मॉल फिश, बिग फिश उसमें भी पाई जाएंगी। इस तरीके का फूड चेन चला। ठीक है, तो होप आपको अब डेट्राइटस फूड चेन एंड ग्रेजिंग फूड चेन, टाइप ऑफ फूड चेन क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे फूड वेब के बारे में। अब मैं कोशिश करूंगी, एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैं बड़े लेक्चर्स नहीं बना पाई, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपका एक भी दिन खाली ना जाए, तो मैं बड़े लेक्चर्स बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैसेज किया कि उनके एग्जाम्स आ गए हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।